ये क्लास 8 है जहाँ पे हम ये तीन सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने मार्की टूल और लैसो टूल के बारे में समझा था। अब थोड़ा ओवरव्यू मैं बता दूं आपको। तो ये जो तीन टूल्स है ना, इनका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि फोटोशॉप की जो एल्गोरिदम होती है उनको यूज करके ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बनाता है। और कैसे, ये जब एल्गोरिदम यूज करता है ना, तो ये कलर, टोन, पैटर्न, इन सबको एनालाइज करके ना फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बनाता है। तो हम फोटोशॉप में चलते हैं और इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। फोटोशॉप में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक ईमेल ले रखा है आज के सिलेक्शन टूल समझाने के लिए। इससे पहले हमने मार्की टूल समझ लिया है, लैसो टूल समझ लिया इसके पहले वाली क्लास में। अब हम ये टूल से समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, दूसरा है क्विक सिलेक्शन टूल और तीसरा मैजिक बैंड टूल। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसे एक्सेस करने के लिए आपको W प्रेस करना होता है। यहाँ पे लिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैं कोई भी सिलेक्शन टूल लिया हूँ या फिर अगर मैं ब्रश टूल पे हूँ, अगर मैं W प्रेस करूंगा ना अपने कीबोर्ड पे, तो देखो मैंने W प्रेस किया और मैं इस पे आ गया। ठीक है, तो ये तो आप समझ चुके हैं। और हमेशा की तरह अगर आप इन तीनों टूल में आपको स्विच करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट होल्ड करके आपको W दबाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके देखो W प्रेस कर रहा हूँ जितनी बार, तो हमारा सर्कल हो रहा है। ठीक है, हर एक टूल के थ्रू हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आता है, तो यही समझेंगे और फिर हम लाइन बाय लाइन इन दोनों की बात भी करेंगे। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे कॉपी बना रखी है लेयर की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये अभी डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बनानी है तो आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो कॉपी बन जाएगा। ठीक है, इसका यूज हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कार दिख रही होगी, ठीक है, 4 कार। अगर मुझे ग्रीन कलर की कार सिलेक्ट करनी है तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले आपसे मोड लेना पड़ेगा। कौन सा मोड? आपको लासो और रेक्टेंगल मोड मिलता है। तो अभी हम रेक्टेंगल लेते हैं और फिर मैं आपको लासो आगे बताऊंगा। और यहाँ से आपको ये न्यू सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू होना चाहिए। और ये तीनों ऑप्शन अभी मैं आगे समझाऊंगा, अभी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से, अब रेक्टेंगल दिखा है, अगर आप यहाँ से ड्रैग करोगे ना, जैसे मार्की टूल करते थे वैसे ही ड्रैग करोगे तो ये रेक्टेंगल बना जाएगा। आपको छोड़ देना है इस तरीके से, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसके आजू बाजू। तो जैसे मैंने इतना बना के छोड़ दिया ना, तब इसी रेक्टेंगल के अंदर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा अपने आप। जैसे इसने इसको सिलेक्ट कर लिया, दिख रहा है आपको? अगर मैं जूम करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने इस तरीके से इसका सिलेक्शन बना दिया। अब यहाँ से आप रेक्टेंगल की जगह लासो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लासो सिलेक्ट किया, अभी मैं इसको डिसिलेक्ट कर देता हूँ इस सिलेक्शन को, यहाँ से जाकर डिसिलेक्ट। अब मान लीजिए मुझे ये येलो कार सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से तो आप रेक्टेंगल बना पाते हैं। ठीक है, यहाँ से लासो का मतलब होता है ये आप हाथ से खुद ड्रॉ कर पा रहे हो। अब मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब इसके अंदर रहेगा ना जो, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाएगा। थोड़ी देखो, इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना दिया। हालांकि सिलेक्शन सही नहीं बना है, लेकिन हम इसे करेक्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो आप ये दोनों तो समझ चुके हो, रेक्टेंगल, लैसो। ठीक है, अब बात करते हैं इन मोड्स की। ये मोड्स मैंने पहले भी आपको बताए हैं और आप ये जानते हैं, लेकिन इस बार मैं एक बार और इसे रिपीट करने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप ये वाला मोड सिलेक्ट करते हो तो आप सिलेक्शन और ऐड कर पाओगे। ठीक है, ये दिख रहा है सिलेक्शन। जैसे अभी मुझे सिलेक्शन कहीं ऐड करना, अभी तो ऐड नहीं करना। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे पहले माइनस करना है। ये वाला सिलेक्शन दिख रहा है, इससे माइनस कर पाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ये सब बताया है। तो अगर आपको माइनस करना है तो ये सिलेक्ट करना है। अब आपको दिख रहा है इसमें माइनस करने का एक स्पेशल तरीका आता है। जब माइनस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली माइनस नहीं करता है, आपको अपने हाथ से ड्रॉ करना पड़ता है। कैसे? जैसे ये टूल आ गया, अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, देख रहा है ये लासो टूल की तरह वर्क करता है। अगर मैंने इतना माइनस कर दिया तो ये इस तरीके से माइनस हो जाएगा। अब दूसरा तरीका और इस माइनस को लाने का, कि अगर आप जब भी न्यू पे हो या कोई भी टूल पे, तो अगर आप ऑल्ट होल्ड करोगे ना अपने, तो ये देखो ऑल्ट एक की है जिससे आप माइनस सेलेक्ट कर सकते हो। तो माइनस आ गया तो मैं यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके भी माइनस कर सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर आपको कोई एरिया प्लस करना है, ऐड करना है, तो ये मैंने बताया, ये लोगे और ऐड कर पाओगे। अब इसमें भी आपको क्या आता है कि आप यहाँ से जाओगे ना, तो ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है एरिया, और ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो सिलेक्शन में आपको एक चीज समझ में आ रहा है, जब आप नया सिलेक्शन बनाते हो या सिलेक्शन ऐड करते हो ना, तो ये अपने आप सिलेक्ट करता है। लेकिन माइनस करने के लिए ना आपको ये अलग से देता है कि कस्टम तरीके से खुद ड्रॉ करके माइनस करते हो। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, अगर आपको कभी भी ऐड करना है तो इसके लिए की क्या है, शिफ्ट। जब मान लीजिए मैं इस पे हूँ, मुझे ये ऐड करना है, तो अगर आप कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाओगे ना तो भी ये प्लस का साइन आ जाएगा, और इस तरीके से आप ऐसे ये एरिया सेलेक्ट कर लोगे ना, और ये अपने आप ऐसे ऐड कर देगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। इंटरसेक्ट आप जानते हो क्या होता है। इंटरसेक्ट का कब, अगर मैं ड्रॉ करूंगा कहीं भी, तो उनके दो एरिया के बीच जो भी चीज आएगी ना, उसको इंटरसेक्ट करके ये कॉमनली सिलेक्ट कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करूँ, तो अब इन दोनों के बीच जो कॉमन रहेगा ना, देखो ये कॉमन था, इसको सिलेक्ट कर दिया। ये मैंने पहले ही बताया है और इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया।
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये सब सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ से हमने अभी लासो सिलेक्ट कर रखा था। अगर मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा होता ना, तो यहाँ से रेक्टेंगल का ऑप्शन आता प्लस माइनस करने का। जैसे मैं कंट्रोल जेड से अभी एक बार पीछे जाऊँ तो हमारी पुराना सिलेक्शन आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐड करने के लिए यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करा होता ना, तो रेक्टेंगल ही, देखो रेक्टेंगल ही आ रहा है। तो मैं इतना ये ऐड करना है तो मैं ऐसे खींच दूंगा तो ये इतना पार्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके ऐड कर देगा। अगर मैंने माइनस सेलेक्ट किया होता सबट्रैक्ट, ठीक है, तो भी रेक्टेंगल का ही ऑप्शन आता है, क्योंकि मोड तो हमारा रेक्टेंगल है। तो यहाँ से मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये इतना माइनस कर देगा। इसने इतना माइनस कर दिया ना, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब चलो, ये तो आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं ये समझाना चाहता हूँ। जैसे सैंपल ऑल लेयर्स, एनहांस एज और ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम समझने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस कार को आप सही से कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जाके क्लिक करके ना डी सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। डी सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप इस पे जाओ। मैं लासो टूल ले लेता हूँ, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। और मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने ये सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ की सिलेक्शन तो सही है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे। जैसे ये अपने आप ऑल्ट होल्ड करोगे ना कीबोर्ड पे, तो ये माइनस का ऑप्शन आ जाएगा। या तो, और मैंने ऑल्ट छोड़ा तो ये वापस यहाँ पे आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी माइनस सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कीबोर्ड का ही बता रहा हूँ क्योंकि कीबोर्ड बहुत ज़्यादा जल्दी आप काम कर सकते हो कीबोर्ड से। तो आपको सिर्फ ऑल्ट होल्ड करना है, तो ये माइनस बना जाएगा और आपको यहाँ से ड्रैग करना है। जैसे मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ और इतना पार्ट ना मैंने ये घटा दिया। जब देखो शेडो भी आ गई और हमारी कार भी आ गई। अब मैं चाहूँ ना तो इस कार का एक डुप्लीकेट बना सकता हूँ। जैसे मैं राइट क्लिक करूँ और लेयर कॉपी कर दिया मैंने, तो एक नई लेयर बना देगा और इस कार को कट करके, ठीक है। तो इसने ये कार कट करके नई लेयर बना दिया। मैंने मूव टूल लिया और इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें और भी करेक्शन कर सकता हूँ और भी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिलेक्शन समझा रहा हूँ तो ट्यूटोरियल लंबा नहीं करना चाहता। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, ओके परफेक्ट। नाउ अब मैं वापस इस लेयर पे आऊँगा, लेयर 1 पे। अब जो हमारे कुछ ऑप्शन बचे मैं वो पहले आपको समझा दूँ, ठीक है। सैंपल ऑल लेयर क्या होता है? सैंपल ऑल लेयर का मतलब होता है, जैसे यहाँ आप लेयर तो समझ रहे होंगे, यहाँ पे 3 लेयर है, अभी 1 2 3। लेकिन अगर मैं ये सिलेक्शन का काम कर रहा हूँ ना, कहीं सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ इस लेयर पे बनेगा। आपकी मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी लेयर, जैसे अभी 3 लेयर है, और अगर मुझे तीनों लेयर को कंसीडर करके सिलेक्शन बनाना है तो सैंपल ऑल लेयर करना पड़ेगा। हाँ, मुझे लग रहा है अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसे थोड़ा एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मुझे इन दोनों कार का सिलेक्शन बनाना है, इसका और इसका। अगर मैं इस लेयर को हटा दूं ऊपर वाले को, तो ये लेयर में सिर्फ ये कार्स हैं, और अगर ऊपर वाले लेयर को ऐड करो तो उसमें ये वाली कार भी है। तो अगर मैं इस लेयर पे हूँ अभी, ठीक है, और मुझे इसका और इन दोनों लेयर का सिलेक्शन बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लूंगा, ठीक है, और लैसो टूल लेके ना नॉर्मली इस तरीके से पेंट कर रहा हूँ। ये अब इन दोनों का सिलेक्शन बन जाना चाहिए, आई थिंक सो। लेकिन आपने एक चीज देखा कि इसने सिर्फ इसका सिलेक्शन बनाया और यहाँ पे ये गलत सिलेक्शन बनाया। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे गलत सिलेक्शन बना। अगर मैं यहाँ से डी सिलेक्ट करूँ एक बार और, यहाँ से मैं इसे डी सिलेक्ट करता हूँ और अब फिर यही सिलेक्शन दोबारा बना दूँ, लेकिन मैंने कार की इमेज हटा दी। अब आपको दिख रहा है फिर भी ये यही सिलेक्शन बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली इमेज को कंसीडर नहीं कर रहा था, ये सिर्फ इसी लेयर को कंसीडर कर रहा था। अब मैं यहाँ से डिसेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं ये लेयर ले रहा हूँ ना, और मुझे सिलेक्शन इसका भी और इन दोनों का साथ में बनाना है, और अगर ये डिफरेंट लेयर पे है, ठीक है, तो सैंपल ऑल लेयर करेंगे। सैंपल ऑल लेयर से क्या होगा कि ये पूरे लेयर को कंसीडर करके और फिर सिलेक्शन बनाता है। जैसे मैंने सैंपल ऑल लेयर ऑन कर दिया अभी। अब मैं बनाऊँ ना, तो देखो आपको ये इन दोनों कार की सिलेक्शन बनेगी साथ में। देखो इसने बना दिया ना। हाँ, थोड़ा बहुत दिया है, इसे हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल आप समझ चुके हैं कि इसने यहाँ पे भी सिलेक्शन सही बनाया कार का और यहाँ भी बनाया। इससे पहले अगर हम सैंपल ऑल लेयर हटा देते ना, तो हमारे सिलेक्शन को ये समझ में आता कि हम सिर्फ इस लेयर पे सिलेक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये वाली लेयर तो इस पे है, ये वाली कार तो इस वाली लेयर पे, ठीक है। अब इसको और एक बार मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आया हो, पहले हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लेयर लूँ, इसमें सिर्फ ये वाली कार है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँ ना, तो ये सिर्फ इसका सिलेक्शन बनाएगी। ये इसका सिलेक्शन बना रहा है ना। अगर मैं इसे डिसेलेक्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये एरिया खाली है ना। ये लिखा रहा है कि ये एरिया खाली है। अगर मैं ये लेयर वापस लाऊं, लेकिन इस लेयर पे मैंने क्लिक कर रखा है, इसे सिलेक्ट कर रखा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ ना, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये खाली बता रहा है। ये एरिया खाली क्यों है? क्योंकि हमने ये वाली लेयर सेलेक्ट कर रखी है। ये दिख रहा है ना, ये वाला सिलेक्ट कर रखा है।
अगर मुझे मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा और ये वाली लेयर भी ऑन है और अगर मुझे इसका सिलेक्शन बनाना है तो मुझे सैंपल ऑल लेयर करना पड़ेगा और फिर मैं करूँ ना, तो अगर मैं इस लेयर पे भी हूँ ना तो इस लेयर दूसरी वाली लेयर का भी सिलेक्शन ये बनाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है इस तरीके से, कंट्रोल डी सिलेक्ट। तो आपको सैंपल ऑल लेयर करने से होता क्या है कि जितने भी लेयर पे ऑब्जेक्ट रहता है ना सबको कंसीडर करके सिलेक्शन बनाता है। मैं इस चीज़ को एक दो टूल से और समझाऊंगा तो आप और क्लियर होगा धीरे धीरे। अगर आपको अभी समझ ना आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी एक दो एग्जांपल और देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सैंपल और लेयर तो अभी मैंने बता दिया। अब चलो समझते हैं एनहेंस एज क्या होता है, जिसमें अभी इसे हटा दूँ। ठीक है, एनहेंस एज क्या होता है, तो ये एक सिंपल चीज़ है। जैसे मैं इस पर आया, ये हटाओ, ये लेयर है हमारी। अगर मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना दिया सिंपली, ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन बना दिया। अगर मैं इसका मास्क बनाऊँ यहाँ पे क्लिक करके, मैंने ये एक मास्क बना लिया। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और ये बैकग्राउंड लेयर दिख रहा है, इसको कंट्रोल जैसे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इसे वापस ला रहा हूँ विजिबल कर। अब मैं यहाँ से एनहेंस एज पे क्लिक करके और इसका सिलेक्शन बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बना लिया, लेकिन इस बार मैंने एनहेंस एज ऑन कर रखा है। और अब मैं यहाँ से मास्क बनाऊँ। ठीक है, तो इसका भी अब हमारे पास दो मास्क हो गए, नीचे वाला एनहेंस एज सिलेक्टेड था और ऊपर वाले में सिलेक्टेड नहीं था। अब अगर मैं ऑल्ट होल्ड करूँ ना और यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ मास्क पे, तो आपको ये मास्क दिख रहा है, आपको ये थोड़ी थोड़ी सी स्मूथनेस दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे। और अगर मैं ऑल्ट होल्ड के यहाँ पे क्लिक करके इसे हाइड करके एक बार ऐसे लाके और ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो यहाँ आपको रफनेस दिख रही होगी। रफनेस यानी बहुत शार्प एजेस हैं और बहुत कम स्मूथ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके एक बार और क्लिक करूँ तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो इससे आपको समझ में क्या है कि इनहेंस एज क्या करता है, जो एज दिखती है ना उसको थोड़ा रफनेस रहती है ना वो हटा देता, शार्पनेस हटा देता है, थोड़ा स्मूथ बना देता है। जैसे मैं इस वाले लेयर को ऑन करूं और ये जो मैंने टूल लिया मूव टूल, पहले मैं ऑटो सेलेक्ट हटा देता हूं ताकि कोई और लेयर सेलेक्ट ना हो, और यहाँ पकड़ के मैं इस नीचे वाली लेयर को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे जाके मैं यहाँ से एक नई लेयर सॉलिड ले रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड की लेयर लेने के बाद मैं कौन सा कलर ले लूँ, रेड चलो, या फिर येलो, चलो मैं येलो कलर ले रहा हूँ। ठीक है, येलो कलर लेके मैं ऊपर वाली लेयर पे गया और इस वाली लेयर को कैसे रखूँ, इस तरीके से रख देता हूँ। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मैं थोड़ा और जूम करूँ। ठीक है, अगर मैं जूम कर रहा हूँ ना तो ये जो ऊपर वाली कार दिख रही है ना, इसमें आपको देखो ये कितने रफ एजेस हैं, दिख रहा है, ये बिल्कुल सीधी सीधी रफ एजेस हैं। और अगर मैं इस भी जूम करूँ तो ये देखो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है, जो ये वाली लेयर है कितनी सॉफ्ट एजेस बनाई है। अगर आपको इस ये वीडियो में नहीं दिख रहा है तो आप खुद भी बना के देख सकते हैं। इससे होता क्या है कि जब आप इनहेंस एज सेलेक्ट करके और सिलेक्शन बना के मास्क बनाते हो ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट सी एज आती है। और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा इनहेंस एज ऑन रखें, क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस मिल रही है एज पे तो वो कोई अच्छी मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसे आप हमेशा ऑन रख सकते हैं। अब मैं फिलहाल में इन तीनों लेयर को डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके। ठीक है, और ऑन कर रहा हूँ। आप कंट्रोल जैसे मैं फिर कॉपी करूँगा। अब मान लीजिए अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट समझने वाले हैं। जैसे ये कार दी हुई है, अगर मैं इस कार को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से लेसो टूल लिया। ठीक है, और मैं सिंपली इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ये सिलेक्शन बन गया। अब ये थोड़ा सा जो रह गया है ना इसको हम बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर मैंने ये सिलेक्ट करा, चलो पहले इसे करेक्ट कर देते। जैसे यहाँ पे माइनस मैंने लिया और मैं ये वाला एरिया थोड़ा हटाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से पेंट कर दिया सिंपली, तो ये हट गई। अब वापस, अब मान लीजिए यहाँ से मैं इस शेडो को हटाना चाहता हूँ तो हम यही काम करेंगे कि ये मैंने माइनस वाला लिया और यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और ये, तो ये तो हट गया। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये हमें खुद ड्रॉ करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा ये देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है कि शेडो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ये थोड़ा कार का पार्ट कट रहा है। तो इसके लिए ना एक चीज़ होती है क्या, जैसे मैं कंट्रोल जैसे पीछे आऊँ तो हम पीछे आ गए, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। ये क्या करता है कि अगर ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट को सब्सट्रैक्ट कर देता है आपके पार्ट से ड्रॉ करने पे। जैसे मैंने इसे ऑन कर रखा है, अब ऑन करने के बाद ना, और अगर मैंने ये लिया, ठीक है, सब्सट्रैक्ट वाला, और अगर अब मैं इसे इस तरीके से घटाऊँ ना, इस तरीके से, जैसे मैं मान लीजिए मैं ये थोड़ा अंदर भी चला गया, थोड़ा बाहर, और ऐसे करूँ तो ये शेडो को हटाएगा। जो जो इसे देखेगा उसने शेडो को पार्ट को घटा दिया ऑटोमेटिकली, और जो इसे लग रहा था ना कि जो जो चीज़ सिमिलर है सिर्फ उसने उसे घटाया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर दूँ और ये इस चीज़ को हटा देगा, देखो हटा दिया ना इसने। ये मतलब कॉमन एरिया को सेलेक्ट करके हटाता है। जैसे मुझे ये काला कलर का शीशा नहीं चाहिए इस पे, तो मैं ये इस तरीके से पेंट करूंगा। याद रहे कि मैं मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट को ऑन कर रखा है, देखो इसने अपने आप इस चीज़ को हटा दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज होता है कि आपको अपने सिलेक्शन में कोई चीज़ हटानी हो और बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से,
तो आप माइनस सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को ऑन करके ना उसके आजू बाजू इस तरीके से थोड़ा सा स्केच करते हो, ठीक है। ये अब ये इसे हटा देगा। अब ये देखो इसने अपने आप सेलेक्ट कर दिया, तो ये इसकी खूबी होती है। अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है तो सेम मैं यही करूंगा, लेकिन अगर मैंने इसे ऑन नहीं कर रखा और अगर मैं इस तरीके से अब माइनस को यूज करूंगा ना, तो ये देखना ये मेरी सिलेक्शन ही ले रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आपको कोई सिलेक्शन हटाना हो। तो ये भी चीज क्लियर हो चुकी है। अब मैं पहले से डिसेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल। तो अब आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा, और मैं एक चीज कह रहा हूँ कि आपको साथ साथ में खुद भी प्रैक्टिस करते रहना है ये चीज देख के, ठीक है। तो और अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब जो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है वो है सिलेक्ट सब्जेक्ट। और एक चीज है, सिलेक्ट सब्जेक्ट क्या है? सिलेक्ट सब्जेक्ट एक फोटोशॉप का एआई है जो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है आपकी इमेजेस में। जैसे अगर मैंने ये इस ऑप्शन को दबाया ना, तो पहले ये इमेज में देखेगा कि कौन कौन सी चीजें जो फोकस में है हमारी इमेज में। जैसे ये 4 कार है, और जो भी चीज ज्यादा फोकस में रहेगी इसकी एआई जो समझेगा उसको ये अपने आप सिलेक्ट कर देगा। जैसे मैं आपको बस करना क्या है इसमें कि आप ये टूल ले रहे हो ना, बस एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एक बार, अब देखो ये लोड ले रहा है। अब आप एक चीज देख सकते हो, इसमें लोड लेने के बाद ये चारों कार को अपने आप सिलेक्ट कर दिया है। देखो सिलेक्ट कर दिया है ना, चारों कार को इसने अपने आप सिलेक्ट कर दिया है। तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का काम होता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप अपना जो कस्टम तरीके से और कुछ ड्रॉ कर सकते हो जो चाहे। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट आप करता क्या कि एक बार आप क्लिक कर दो ना, जितने सब्जेक्ट रहेंगे ना जो इसे लगेंगे कि फोकस में, वो उन्हें सिलेक्ट कर देगा। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट का इतना ही काम है और कुछ नहीं है। बाकी आप इन जो भी करना चाहो, जैसे मैं यहाँ से इसे कॉपी करना चाहूँ कारों को, तो इन चारों कार की एक नई लेयर पे कॉपी बन चुकी है, ठीक है। तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो ऑप्शन तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर मैंने और एक चीज और आपको दिख रहा है, अगर आप जब लेयर विजिबल रहती है ना तब ये ऑप्शन आता है। अगर लेयर मैंने हाइड कर दी और ये लेयर सिलेक्ट है तो ये ऑप्शन नहीं आता सिलेक्ट सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमने समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है। मैं इसके बीच में एक बात और बता दूं कि जितने भी सिलेक्शन टूल है ना, अगर आप जब एक प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करोगे, जैसे मुझे अपने क्लाइंट से ऑर्डर आता है कि कोई वर्क करना है, तो मैं बहुत हार्डली इन सिलेक्शन टूल का यूज़ करता हूँ। मैं पता है हमेशा पेन टूल का यूज़ करता हूँ सिलेक्शन बनाने के लिए, जो मैं आगे बताऊँगा। बस अभी के लिए एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ये सिलेक्शन टूल ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं कोई भी, ठीक है। आप हल्के फुल्के यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा होता है ना, क्योंकि उससे बहुत ही प्रिसाइज और अच्छी तरीके से सिलेक्शन बनता है, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए हम इन सब पे चल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ये सब बता दिया। तो अब हम समझने वाले क्विक सिलेक्शन टूल। मैंने जैसे क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, तो अब आप समझ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शंस आ गए, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल होता क्या है कि ये आपको ब्रश दे देता है और ब्रश से आपको पेंट करना होता है जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना हो, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रश बना गया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे साइज दिख रही होगी, हार्डनेस दिख रही होगी, स्पेसिंग दिख रही होगी। ये सेम वही चीज़ है जो आपको ब्रश में मिलती है। और यहाँ पे साइज में आपको पेन प्रेशर, स्टाइलिश व्हील और ऑफ। अगर आप पेन यूज करते हो, पेन टैप, तब आप ये सिलेक्शन ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो इसे ऑफ रखें, ठीक है, ये बात याद रखें। अब यहाँ से एंगल और ये राउंडनेस आप ये सब चेंज कर सकते हो। तो साइज से क्या होगा, ये आपकी ब्रश की साइज बड़ी छोटी करेगा, सिंपल जैसे आपका ब्रश नहीं होता है उस तरीके से। देखो ये बड़ा हो गया, और यहाँ से आप छोटा कर सकते हो। और यहाँ से हार्डनेस कंट्रोल होती है, तो हार्डनेस कुछ ज़्यादा नहीं है, 70 या 75 आप रख सकते हो। हार्डनेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और स्पेसिंग से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब मैंने ब्रश साइज ये ले रखी है 190। अगर अब मैं जूम करूँ और मुझे ये सिलेक्शन बनाना, तो मुझे इसके ऊपर ना बस अपनी ब्रश को एक बार क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया ना, तो इसने अपने आप ऑटोमेटिकली इसका आजू बाजू का एरिया सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट कर देगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा सिलेक्शन करने का तरीका हो गया एक चीज़ और, आपको यहाँ पे प्लस वाला सिलेक्ट कर रखना है, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया कि अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ इस तरीके से, ड्रैग यानी मैंने माउस को बटन दबा के ड्रैग किया, तो ये देखो मैं पूरा पेंट कर रहा हूँ, तब ये पूरी कार को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैंने यहाँ से ब्रश अभी छोटा किया, ठीक है, आपको समझाने के लिए छोटा कर रहा हूँ, और मैं नीचे गया, अब मुझे ये कार भी सिलेक्ट करनी है इसके साथ साथ, तो मैं अपने जो ब्रश है ना उसे बस पेंट करूंगा। जैसे मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ तो ये अपने आप सिलेक्शन बनाता जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कार पे ड्रैग कर दिया तो यहाँ सिलेक्शन बना दिया, इस कार पे ड्रैग कर दिया थोड़ा सा, तो ये। तो आपको माउस का बटन दबा के ना बस ड्रैग करना है माउस को, जैसे मैं यहाँ पे जैसे आप पेंट करते हो ना उस तरीके से, तो ये उतना सिलेक्शन बनाता जाता है। तो यहाँ पे इतना सिलेक्शन, ये सिलेक्शन इसने बना लिया, बढ़िया, ये कार का सिलेक्शन बन गया। अब बस शेडो रहेगी तो मैं आप शेडो पे भी पेंट करूंगा, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये पेंट कर दिया तो ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन बना सकते हो। जैसे इसकी शेडो भी मैं सिलेक्ट कर लूँ, अगर मैं यहाँ से पेंट कर रहा हूँ तो ये शेडो सेलेक्ट कर लिया। तो ये तो आप समझ चुके कि आपको सिलेक्शन बनाना हो तो आप बस पेंट करना पड़ता है आपको इस ब्रश से, तो सिलेक्शन बन जाता है।
दूसरी चीज़, अगर आपको सिलेक्शन का हटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये दिख रहा है कि ये माइनस कर दे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे ये ड्रैग किया, तो देखो ये सिलेक्शन माइनस करता जा रहा है। ठीक है, आपको बस पेंट करना है जहाँ जहाँ सिलेक्शन, जैसे ये रह गया, ये थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से पेंट कर दिया, तो यहाँ पे ये से माइनस कर देगा इतने एरिए से, और यहाँ से मैंने इसे माइनस कर दिया इस वाले शेडो को थोड़ा। ठीक है, तो ये माइनस कर देगा। अब यहाँ पे हम कीबोर्ड कीज की बात कर लेते हैं। जैसे आप अगर कभी भी, एक चीज़ है, जब आप कभी भी ये सिलेक्ट किए हो नया, तो अगर आप न्यू सेलेक्ट करोगे ना और कहीं क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरे पुराने सिलेक्शन हट गए और यहाँ पे से बन गया। और एक चीज़ और, जब आप ये टूल लिए रहते हो ना और न्यू पे सेलेक्ट करते हो और जब सिलेक्शन बनाते हो तो अपने आप ये प्लस पे भी आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब आप देखना ये अपने आप मैंने छोड़ दिया, तो अभी अपने आप प्लस पे भी शिफ्ट हो जाता है। यानी फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना सिलेक्शन बनाना। ठीक है, और माइनस मैंने समझा ही दिया। अब एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ से जाके ऑल्ट होल्ड करोगे ना तो ये माइनस दिख रहा है, ये ऑल्ट होल्ड करोगे ना कीबोर्ड पे तो ये माइनस का ऑप्शन आ जाएगा, और कीबोर्ड से आप ऑल्ट होल्ड करके यहाँ से माइनस कर सकते हो। और ऑल्ट अगर मैं छोड़ूं तो मैं वापस प्लस पे आ गया। ठीक है, ये सेम सिलेक्शन की तरह है जो अदर सिलेक्शन थे। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ ना तो प्लस आ जाएगा, शिफ्ट होल्ड करके। अब प्लस तो ये पहले ही से है, लेकिन अगर आप कभी माइनस पे हो और माइनस कर रहे हो और अगर आपको थोड़ा सा एरिया प्लस करना हो, ठीक है, तो जैसे मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, और जूम करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन दूँ। अब जैसे अभी ये क्या है, माइनस है। ठीक है, अब मैं यहाँ इतना पार्ट मैं माइनस कर रहा हूँ। अब कीबोर्ड से मैंने माइनस कर दिया, अब कीबोर्ड से ही मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा ना तो प्लस कर पाऊंगा। यहाँ जाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करता हूँ, तो ये शिफ्ट होल्ड करके ना मैं अब ड्रैग कर रहा हूँ तो ये प्लस का ऑप्शन आ गया, और देखो, और शिफ्ट होल्ड करे रहना है आपको। तो ये सारी सिलेक्शन बना, अब मैंने शिफ्ट छोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं वापस माइनस पे आ गया हूँ। यानी अगर आप इस पे हो तो शिफ्ट होल्ड करोगे ना तो प्लस वाले पे आ जाओगे, और अगर कभी भी आप प्लस से बना रहे हो और अगर आपको माइनस पे जाना तो आप ऑल्ट होल्ड कर सकते हो तो माइनस वाले पे आ जाओगे। तो ये तो सिंपल की है जो साथ चलती आ रही है। अब हम आगे बात करेंगे सैंपल और लेयर और एज एनहांसमेंट। एज एनहांसमेंट मैंने समझा दिया कि एजो को थोड़ा स्मूथ कर देता है जब आप मास्क बनाते हो, ठीक है, या कोई भी काम करते हो तो ऑटोमेटिकली। तो ये आप समझ चुके। सैंपल और लेयर मैंने पहले ही समझा दिया है कि ये पूरे लेयर को सैंपल करके फिर सिलेक्शन बनाता है। अब कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सैंपल और लेयर हम समझ ही चुके हैं। जब आप सैंपल और लेयर सेलेक्ट करोगे ना तो ये पूरे लेयर को सेलेक्ट करके सिलेक्शन बनाएगा। जैसे समझाने के लिए अभी मैं थर्ड लेयर को डिलीट कर दे रहा हूँ। हमारे पास दो लेयर है मान लीजिए, ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर है जिसकी कॉपी है ये, और एक ये लेयर जहाँ पे हमने कार अपनी बनाई थी, ठीक है, एक नए लेयर पे। तो अगर आप सैंपल और लेयर ऑन करोगे ना, और यहाँ पे मैंने इस वाले लेयर को भी ऑन कर दिया और मैं ये नीचे वाली लेयर सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो अगर मैं इसका सिलेक्शन बनाना चाहूँ तो मैं इस पे कर रहा हूँ ना, तो देखो इसका सिलेक्शन बन रहा है, और इस पे करूँ तो इसका सिलेक्शन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने सैंपल और लेयर कर रखा है, तो इस वाली लेयर की जो कार है ना ये इसको भी सैंपल कर रहा है। अगर मैं डीसेलेक्ट कर दूं और सैंपल और लेयर हटा दूं, और तो सैंपल और लेयर हटा दिया तो अब ये इसी लेयर की कार, ये जो लेयर दिख रही है ना, इसी लेयर पे जो जो कार है उनका सिलेक्शन बनाएगा, और ऊपर नीचे जो भी कार हो या कोई ऑब्जेक्ट उनका सिलेक्शन नहीं बनेगा। जैसे अब मैं इसका सिलेक्शन बनाना चाहूँ ना तो देखो ये नहीं बन रहा। ये क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि अगर मैं इसे हटाऊं ना तो ये इस वाली इमेज का पार्ट ले रहा है, ये ऊपर वाली इमेज को नहीं ले रहा, क्योंकि हमने सिर्फ यही लेयर पे वर्क कर रहे हैं। अगर सैंपल और लेयर मैंने हटा रखा है तो अब तो आप समझ गए होंगे कि सैंपल और लेयर्स कैसे वर्क करता है। अब यहाँ से मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें भी आपको सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं। सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप एक बार क्लिक करोगे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट में, पता है क्या है? कि सैंपल और लेयर सिलेक्ट सब्जेक्ट के साथ भी वर्क करता है। जैसे मैंने ये देख रहे हैं, अगर मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे एक बार क्लिक करूँ तो इसने इस चारों की सिलेक्शन बना दिया, लेकिन इसने ऊपर वाले का नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमने सैंपल और लेयर नहीं कर रखा था, और मैंने यही लेयर सेलेक्ट कर रखी है जिसपे 4 कार हैं। अगर मैं डीसेलेक्ट कर दूं और सैंपल और लेयर पे सिलेक्ट कर दूं ना, और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे एक बार क्लिक करूं, तो ये पांचों, देखो इन्हें पांचों कार की क्या सिलेक्शन बना दी, क्योंकि इस बार ये पूरे लेयर को सिलेक्ट करके ना, मतलब सैंपल करके और सिलेक्शन बना रहा है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ से मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्टेड मास्क के लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल लाऊंगा जब ये सब टूल्स कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है। तो ये अभी आप छोड़ सकते हैं सिलेक्टेड मास्क का ऑप्शन। अब जो हम आगे चलेंगे वो हम चलेंगे मैजिक बैंड टूल के बारे में। मैजिक बैंड टूल ना एक गजब ही चीज़ है, ये कलर को सैंपल करके सिलेक्शन बनाता है। अब मैं ये चीज़ तो बता चुका कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, कि आप किसी ऑब्जेक्ट के बाद सिलेक्शन बनाए तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है।
क्विक सिलेक्शन ब्रश की तरह काम करता है कि आप ब्रश की तरह इसे जहां भी ड्रैग करें तो उतना सिलेक्शन, लेकिन मैजिक बैंड टूल क्या कलर की रेंज पे डिपेंड करता है। अब मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा ना तो ये उसकी सिमिलर कलर रेंज को सिलेक्ट करके वहां तक सिलेक्शन बना देगा। कैसे? जैसे अभी एक चीज और कि आपको ऑप्शन बार में इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। तो पहले मैं ये समझा दूं। अब मैं इस लेयर को हाइड कर दूं, सिर्फ हमारे पास यही वाली लेयर है। अगर मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया ना तो देखो इसने इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया। ये क्या सिमिलर कलर देखता है और उसकी रेंज पे सिलेक्शन बनाता है। इसने इतना बना दिया ना। अब आपको ये न्यू दिख रहा है ना। अगर मैं ऐड करना, अब मुझे ये और थोड़ा सा ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो इसके साथ इसने ऐड कर दिया। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर है ना, ये पूरा ऐड कर दिया। ये पूरा बैकग्राउंड का कलर है। तो मैजिक बैंड टूल को समझाने के लिए ना हमें एक नई इमेज लेनी पड़ेगी जो इससे बेहतरीन है। मैं वो लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक ये नई इमेज ले ली। ये काफ़ी हेल्प करेगी मैजिक बैंड टूल को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। पहले हम यहाँ जाए और मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ का सिलेक्शन, ठीक है। अब वापस इस इमेज में आते हैं। अब मैं कंट्रोल जैसे सबसे पहले बैकग्राउंड की एक कॉपी बनाऊंगा हमेशा की तरह। और अब यहाँ पे आपने मैजिक बैंड टूल सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए सिलेक्शन बनाना है किसका, ये जो दिख रहा है रेक्टेंगल का व्हाइट व्हाइट, इसका क्रीम टाइप से। तो मैंने एक बार क्लिक किया, इसने इसका पूरा सिलेक्शन बना दिया। अब बनाया क्यों? क्योंकि इसका पूरा कलर सेम था। मैंने कहा ना कलर रेंज पे ये डिपेंड करता है। अगर मुझे ये वाला पार्ट ऐड करना है तो यहाँ पे ये ऐड बना रहा है ना, अगर मैंने क्लिक किया तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ये वाला ऐड करना है पार्ट तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया और इसने इसका ऐड कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है कलर के साथ। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसने ये पार्ट ऐड किए पर इसने ये शेडो ऐड नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट नहीं कर रखा था। हमने सिर्फ ये क्रीम टाइप से, आयन और थोड़ा डार्क ब्लू टाइप से हमने सेलेक्ट कर रखा था। अगर मैं इसको भी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे एक बार मुझे क्लिक करना पड़ेगा और देखिए इसने कलर रेंज, जितना भी कलर रेंज था ना, इसको भी सिलेक्ट कर दिया इसके एरिया में। तो आप इस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अब जब आप इसे सैंपल कर रहे हो ना तो सैंपल साइज आता है। सैंपल साइज, पॉइंट सैंपल, 3x3, 5x5, ये सब क्या होते हैं पहले हमें ये समझना है, ठीक है। पहले मैं इसे कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ ना तो आपको ये पिक्सेल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना पिक्सेल्स। अगर मैं कहीं एज पे जूम करूँ तो और अच्छे से ये देखो आपको ये पिक्सेल्स दिख रहे हैं। पॉइंट सैंपल का मतलब ये होता है कि जब मैं इस मैजिक बैंड का टूल यूज करूंगा ना और जहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो एक पिक्सल की कलर सेलेक्ट करके ना पूरा सिलेक्शन बनाएगा। अगर मैं 3x3 करूंगा ना तो ये 3x3 के पिक्सल का एवरेज लेके ना और फिर सिलेक्शन बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5x5 करूँ तो ये 5x5, जो 5x5 के पिक्सल जहाँ पे क्लिक करूंगा ना वहाँ पे 5x5 का एरिया बना लेगा, उसको सेलेक्ट करके ये कलर रेंज सेलेक्ट करेगा। अगर मैं 31x31 करूँ तो ये 31x31 का एरिया सेलेक्ट करके करेगा, ठीक है, क्या सिलेक्शन बनाएगा। इस तरीके से ही 101 का भी ऑप्शन है। अब मैं इसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जूम आउट किया, अब मैंने यहाँ पे अगर पॉइंट सैंपल लेके मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया ना इसके बाजू, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक पिक्सल रहेगा ना, उसका कलर लेके जितना जितना पिंक दिख रहा है ना उस पूरे का सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 31x31 करके ना इसके थोड़े एज पे क्लिक करूँ ना तो देखो इसने 31x31 पिक्सल लेकर फिर वही सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। अभी कोई डिफरेंस नहीं है। कंट्रोल डी से मैं फिर डीसेलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैंने 1010 पे क्लिक करके ना इसको बाजू वाले में क्लिक किया ना तो देखो इसने सिर्फ इसका नहीं, इसका भी सिलेक्शन बना दिया। इसका सिलेक्शन बनाया क्यों? अगर मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना तो इसने इतने जो एरिया है ना 101y, तो उसके अंदर वाले को समझा कि ये वाला कलर भी सैंपल हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं इसके एज पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो उसके बाजू से ही 101y का एवरेज लेके ना ये वाला कलर भी आ गया था, तो इसका सिलेक्शन भी बन गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो देखो इसने ये भी ले लिया। तो अभी तो ये थोड़ा डिस्टिंक्ट कलर है, यानी ये थोड़े दूर दूर में है, लेकिन जब कलर्स मिक्स होते हैं ना तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि आप इसको कितना एरिया लेना चाहते हैं। तो ऑन एवरेज आप 5x5 भी रख सकते हैं पिक्सल, ये सही रहेगा। और आप पॉइंट सैंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 3x3 या 5x5 भी रखता हूँ। तो अभी हम 3x3 ले लेते हैं, ठीक है। ये जब बड़ी इमेज रहे ना आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी, तो आप 3x3 11x11 ले सकते हैं, और जब छोटी इमेज है तो आप पॉइंट सैंपल ले सकते हैं। तो लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप 3x3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि ये पिक्सल का एरिया सैंपल करता है, ठीक है, उस तरीके से, और फिर सिलेक्शन बनाता है। तो ये तो हमने सैंपल साइज की बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे इन ऑप्शन की। आपको ये ऑप्शन पता ही है, ये ऐड के लिए, ये माइनस के लिए, और ये इंटरसेक्शन के लिए। जैसे मुझे कोई ये एरिया बना तो मैंने ये एरिया बना दिया। अगर मुझे ऐड करना है तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा और इसे ऐड कर दूंगा। और इसका शॉर्टकट की क्या है,
कि आप शिफ्ट होल्ड कर सकते हैं तो आप प्लस पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, अगर मुझे इसको माइनस करना है तो माइनस पे यहाँ वाले इसको सेलेक्ट करके ना एक बार यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इतने एरिया को माइनस कर देगा। जिस तरीके से सिलेक्ट करता है ना कलर रेंज के कलर लेके, उसी तरीके से ये कलर लेके माइनस भी करेगा। एक चीज और, अगर मैं माइनस वाले पे और अगर मैंने शिफ्ट होल्ड कर रखा है तो ये प्लस वाला अपने आप स्विच हो जाएगा और यहाँ से मैं क्लिक करके ये दोनों एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं प्लस वाले पे हूँ तो मैं ऑल्ट होल्ड करके माइनस पे आ सकता हूँ और क्लिक करके ना यहाँ से एरिया ये इतना हटा सकता हूँ। तो ये तो हमने जल्दी से बात कर ली। अब बात करेंगे टॉलरेंस की। टॉलरेंस होता क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले हम कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे टॉलरेंस 1 रखा है, ये सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लिक किया, सेंसिटिविटी का मतलब टॉलरेंस आप जितना बढ़ाओगे ना ये उतने ज़्यादा कलर्स को अपने रेंज में मिलेगा। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो टॉलरेंस मैंने 1 रखा है ना, तो मैंने जहाँ पे क्लिक किया था तो ये बिल्कुल पता है कलर सेंसिटिव हो गया कि ये उतने ही कलर को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस बढ़ा दूँ, मैंने अगर 40 कर रखा है, ठीक है, और अगर मैंने एक बार क्लिक किया तो देखो इसने पूरे को सिलेक्ट। अगर वही चीज़ मैंने इसे 200 पे रख के, ठीक है, पहले मैं इसे कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर दूँ सिलेक्शन को और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, देखो इसने इसको तो सिलेक्ट किया, इसके साथ आजू बाजू वाले कलर को भी सेलेक्ट कर दिया। यानी ये बहुत ज़्यादा कलर से लेने लगा। तो आप इसे ऑन एवरेज 35 पे रख सकते हैं, 25 पे रख सकते हैं, ठीक है, आपको जितना ठीक लगे। अभी मैं कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप इसे रख सकते हैं 35 या 25। जब भी आपको लगे कि ये सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप कम कर दीजिए, और जब भी आपको लगे कि ये बहुत कम सिलेक्शन बना रहा है तो इसकी वैल्यू आप बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने अभी 5 रखा है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो देखो मुझे ये पूरा चाहिए था लेकिन टॉलरेंस कम रखा तो इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने कुछ कुछ पार्ट्स ही सिलेक्ट किए, पूरा सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ से एक नई लेयर लूँ सॉलिड की तो ये अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ रेड तो आपको ये दिख रहा है इसने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया और बीच बीच में कुछ छूटा है। तो कंट्रोल पहले तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये कम लग रहा है कि इतना नहीं, मुझे और भी सिलेक्ट करना था। तो मैं इसकी टॉलरेंस की वैल्यू अब रख दूंगा, मान लीजिए 50 मैंने रख दिया, ठीक है, इस बार। और कंट्रोल डी से पहले मैं डिसेलेक्ट करता हूँ और अब सेलेक्ट एक बार मैंने क्लिक किया ना तो देखो 50 में ये बहुत अच्छा सिलेक्शन बना रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको दिख रही है कि ये थोड़ा यहाँ पे भी चला गया 50 में आगे, तो यार ये बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसे 25 रख के देखता हूँ। 25 मैंने रख दिया और क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए अब ये परफेक्ट जो मुझे रेंज चाहिए थी ना उतना ही सिलेक्ट कर रहा है। ये दिख रहा है यहाँ पे और ये थोड़ा बहुत ये दिख रहा है ना, ये हम बाजू ये करेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे लासो टूल लूँ, लासो टूल को माइनस लेके और मैं इस तरीके से हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी टूल बीच में सिलेक्शन ले सकते हैं और उसे तो देखो इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो। ये तो आप टॉलरेंस समझ चुके। अब मैं इसे कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको एंटी एलियास समझा चुका हूँ। ये एनहेंस एज की तरह ये होता है, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में समझा दिया था। एंटी एलियास क्या होता है कि एज को थोड़ा स्मूथ बना देता है और शार्प नहीं रखता है। आप वो ट्यूटोरियल से देख सकते हैं अगर आप नए हैं इसमें। तो ये मैंने पिछले 2 क्लासेस में बताया इन सब के बारे में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंटी एलियास समझ के। अब हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है कंटिग्यूअस, इसे समझेंगे। और माफ कर देना मेरी ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा टंग होती है जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। तो कंटिग्यूअस को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ करने वाला हूँ। पहले मान लीजिए मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल मार्की टूल लेके इतना सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ना इतने पार्ट को एक नई लेयर पे ले लूँगा, यहाँ पे क्लिक करके तो ये एक नई लेयर पे आ गई। अब मैं इसी पार्ट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये देखो 2 लेयर है ना, एक और एक 2, इन दोनों को मर्ज कर सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों पे क्लिक किया और यहाँ पे एक बार आप क्लिक करोगे नीचे जाओगे, मर्ज लेयर पे क्लिक करोगे ना तो ये जो दोनों ऐड हो जाएंगे और एक नई लेयर बन जाएगी। तो इसी लेयर पे ये पूरा तामझाम आ गया। अब आप यहाँ से मैजिक बैंड सिलेक्शन टूल लोगे और क्या करोगे, अगर मैं देखो यहाँ से नॉर्मल एक सिलेक्शन मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना तो इसने क्या किया, इसने पिंक वाले का सिलेक्शन बना दिया। अब यहाँ आपको देखो ये कम सिलेक्शन बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट बच रहा है। तो मैं कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से टॉलरेंस को 35 कर दूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा, अब ये सही सिलेक्शन बना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट ये रहेगा, ये तो हम बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि इसने इस पिंक को सिलेक्शन तो बनाया लेकिन इसने उसको ही बनाया जो इससे टच है। ये वाला पिंक सिलेक्शन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इससे टच नहीं है ये वाला कलर पिंक, और जो जो टच में थे ना इसके कलर जो सिमिलर रेंज थी उसको सिलेक्शन बनाया। अगर मैं इसे कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दूं और अब यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ ना तो ये क्या करता है कि उस कलर रेंज को तो बनाता ही, साथ में अगर कोई कलर रेंज है जो अलग पोजीशन पे उससे टच नहीं है तो उसको भी बनाता है। जैसे इसने इसका सिलेक्शन भी बना दिया इस बार, दिख रहा है ये तो पिंक पिंक का सिलेक्शन बनाया ही,
साथ में इसने इसका सिलेक्शन भी बना दिया। और ये देख रहे हैं ये बहुत दूर है इस वाले से, इससे ज़्यादा टच नहीं है इसका रेंज, ये काफ़ी अलग जगह बना है, फिर इसने बना दिया। लेकिन तो ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर रेंज में सिलेक्शन बनाना पड़े और वो एक दूसरे से टच नहीं है, तो ये ऑप्शन आप हटा दीजिए। अब मैं कंट्रोल डी से डिलीट एक बार और बता दूं, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ वहीं तक सिलेक्शन बनाएगा जहां तक आपका कलर रीच कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इतने ही एरिया में कलर है, तो यहीं तक, क्योंकि ये वाला कलर सेम है, लेकिन इसका सिलेक्शन इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि ये रेंज खोजता है जो टच में रहता है, ये टच में नहीं है। अगर कंट्रोल डी से मैं इसे डिसेलेक्ट करूं और अगर मैं ये ऑप्शन हटा दूं और फिर क्लिक करूं तो ये इसका सिलेक्शन भी बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन का यूज होता है, तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल डी से इसे डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सैंपल और लेयर की बात करते हैं। अब मैं सैंपल और लेयर की बात एक बार और करना चाहूँगा, ये सेम ही चीज़ है, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू शायद मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको ये समझा पाऊँ। मान लीजिए मैं यहाँ से मार्की टूल ले रहा हूँ, मार्की टूल लेके मैंने इतना सिलेक्शन बना दिया ऊपर का, और यहाँ से मैं इसे नई लेयर बना रहा हूँ। अब ये दोनों लेयर हाइड करूँ तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि मैंने नई लेयर बनाई है, उसमें थोड़ा सा ये पिंक कलर है, ठीक है, और ये नीचे ये पूरा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये पिंक कलर में सिलेक्शन बनाना चाहूँ, मैंने यहाँ से मैजिक बैंड टूल लिया और सैंपल और लेयर मैंने हटा दिया, ठीक है, तो अब ये सिर्फ इसी लेयर पे सिलेक्शन बनाएगा और कोई लेयर नहीं लेगा। अगर मैं एक बार नीचे क्लिक करूँ तो इसने जितना ये खाली एरिया है ना, इसे सिलेक्ट कर दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। एक चीज़ और, ये दिख रहा है आपको मार्चिंग एंड्स। मार्चिंग एंड्स क्या मतलब होता है? मार्चिंग एंड्स, मार्चिंग का मतलब होता है कोई आर्मी मार्च करती है ना, जब वो परेड निकालती हैं और जब वो चलते हैं आर्मी के मेंबर्स, तो वो मार्च कहलाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। और एंड्स का मतलब होता है यहाँ पे चिंटियाँ। तो आपको ये दिख रहा है चिंटी चिंटी चल रही होगी, और मुझे नहीं पता ये आपको सही से दिख रहा है कि नहीं सिलेक्शन, लेकिन ये जो जब आप सिलेक्शन बनाते हैं तो बॉर्डर पे चिंटी चिंटी चलने की जो वाइब्स आती है ना, तो इसे मार्चिंग एंड्स भी बोलते हैं फोटोशॉप की भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसने सिलेक्शन बना दिया किसके, खाली एरिया पे। अगर यही मैजिक बैंड टूल से मैं एक बार ऊपर सेलेक्ट करूँ ना, तो इसने इस पिंक पिंक का सिलेक्शन बनाया और ये वाला एरिया छोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो आप समझ चुके। अब कंट्रोल डी से मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं नीचे वाली लेयर लूँ, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि जो ऊपर वाली लेयर है, अगर ये देखो अभी ये पिंक है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ से मैं जाके एक सॉलिड कलर की लेयर लूँगा और मैं कौन सी, ये ब्लू कलर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ब्लू कलर ले लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब करना क्या है, इस ब्लू कलर को लेने के बाद यहाँ से मैं इसे क्लिप कर दूंगा, ये दिख रहा है, क्लिप कर दिया, तो इसका कलर ब्लू हो चुका है, ठीक है। और ये जो खाली पिक्सल थी ना, उस पर इसने इफेक्ट नहीं डाला है, इसने सिर्फ इसी पे डाला है। तो अब आप ये तो समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ से वापस ये ले रहा हूँ। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं मैजिक बैंड टूल लूँ ना, और जब मैंने यहाँ पे सैंपल और लेयर नहीं लिया है और मैं यहाँ से एक बार क्लिक, अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ ना, तो ये पूरा सिलेक्शन बना है। क्यों? अगर मैं इस लेयर पर आ दूँ, क्योंकि इस वाली इमेज पे तो यहाँ पूरे में पिंक है ना, अगर मैं ये लेयर वापस यहाँ पे ब्लू आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी पूरा लेयर सेलेक्ट नहीं है। जब मैं ये हटाता हूँ तो जो हमारे सिलेक्शन टूल को सिर्फ यही समझ में आता है कि इस इमेज पे सिलेक्शन बनाना है, ठीक है। और ऊपर वाले पे क्योंकि अभी हमें ब्लू दिख रहा है, पर उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अभी हमने सैंपल और लेयर सेलेक्ट नहीं कर रखा है। तो आप, मैं कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करूँ और अगर मैं क्लिक भी करूँ ना कहीं, तो ये पूरा सिलेक्शन बनाता है। अब मैं फिर से डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से सैंपल और लेयर सेलेक्ट करके और फिर सिलेक्शन यहाँ पे एक बार मैं नीचे क्लिक करूँ, तो ये देखो ये सिर्फ इतने में सिलेक्शन बना रहा है, क्योंकि अब इसे समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर तो ब्लू है। और अगर मैं इसको हाइड भी कर दूँ ना, तो देखो यहाँ पे इस वाले लेयर पे ये पिंक था, लेकिन इसने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि जब ये लेयर ऑन कर रखा था तो हम पूरे लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे थे, तब इसे समझ में आया कि भाई ऊपर तो क्या है, ब्लू कलर है, तो ऊपर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से सैंपल और लेयर वर्क करता है और ये पूरे लेयर को देखता है कि यार पूरे लेयर पे जो इफेक्ट आ रहा है ना, फिर जाके सिलेक्ट करता है अगर जब आपका ये सैंपल और लेयर ऑन हो, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि सैंपल और लेयर का यूज कब होता है और कब नहीं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये पूरी चीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कंट्रोल डी से इसे डिसेलेक्ट करूँ और अगर एक बार सिलेक्ट सब्जेक्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये देखो इसने पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, जो इसे लगा कि भाई कहाँ पे है, हमारे फोकस में है। तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन ना आपको इन तीनों टूल्स के साथ मिलता है। अगर आप कोई सिलेक्शन पे जाओ तो भी आपको ये मिलेगा,
और अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाओ तो भी आपको ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये अब हम वापस मैजिक बैंड टूल पे आते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सिलेक्ट सब्जेक्ट का आपको सबके साथ ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सिलेक्ट एंड मास्क हम बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है कि जब आप सिलेक्शन बनाते हो, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ से ये सैंपल की जो साइज है ना वही यहीं से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और एक बार क्लिक और यहाँ से आपको ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। ये ऐड टू क्या है पता है, ये है, ये ऐड टू है और ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम है और ये इंटरसेक्ट है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं और बाकी आप यहाँ से डिसलेक्ट कर सकते हो। और ये नीचे का ऑप्शन है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब एक चीज रह गई है कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँ और आपको यहाँ पे ग्रो और सिमिलर का ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है ये और मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कंट्रोल से मैं डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, क्योंकि हमारा ये ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है तो ये सिर्फ यहीं तक सिलेक्शन बनाएगा, अंदर वाले पिन को नहीं बनाएगा। अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करके सिमिलर पे क्लिक कर दोगे ना, ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव, तो ये इसी कलर का जो कहीं भी सिमिलर हो ना उसका सिलेक्शन बन जाएगा। जैसे देखो इसने इसका सिलेक्शन बना दिया। तो ये भी एक तरीका है कि आप अगर कोई कलर टच में नहीं है और उसके बाद आप यहाँ पे सिमिलर पे क्लिक करोगे तो वो कलर का सिलेक्शन भी बना आ जाएगा। अब यहाँ से मैं पहले इसे डिसलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी से। अब एक बार आप सिलेक्शन यहाँ पे बना रहे हो तो यहाँ पे ग्रो का ऑप्शन आता है। ये क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से टॉलरेंस 5 रख दी, ठीक है, टॉलरेंस मैंने 5 रख दिया और 5 रखने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब इसने ये सिलेक्शन तो बनाया लेकिन थोड़ा कम बनाया, थोड़ा और ज़्यादा बन सकता था। तो अगर आप यहाँ से एक बार ग्रो पे क्लिक करोगे ना तो देखो इसने और ज़्यादा एरिया क्या सिलेक्शन को ले लिया। एक बार और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ग्रो पे क्लिक करूँगा तो ये और एरिया को लेता जाएगा और मैंने किया तो ये कुछ एरिया दिख रहा है ना, जो बचा रहेगा उसको और लेता जाएगा। तो ये ग्रो के लिए यूज होता है और ये सिमिलर आपको दिख रहा होगा जो टच में नहीं रहते एरिया उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। बाकी इन्हें समझने के लिए आप खुद भी प्रैक्टिस करो कंप्यूटर में, साथ साथ ट्यूटोरियल देखते देखते, तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। अब एक छोटी सी बात रह गई है लास्ट, वो है शॉर्टकट की जो हमेशा हम बात करते हैं कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाया हुआ है, अगर आपको और सिलेक्शन ऐड करना है तो आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये प्लस का साइन आ गया और क्लिक करते जाएंगे ना शिफ्ट होल्ड करके तो देखो ये आपको ऐड का साइन आ गया। और अगर आपको कोई माइनस करना है कोई सिलेक्शन तो आप ऑल्ट होल्ड करेंगे तो माइनस का आ गया। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो ये माइनस करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया माइनस तो ये माइनस करता जा रहा है। आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, जैसे ये न्यू सिलेक्ट, तो ये सब सिलेक्शन हट के वो नया सिलेक्शन बन जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया तो देखो ये सिलेक्शन बन गया, पुराना हट गया। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये सिलेक्शन बन गया और यहाँ पे कुछ हट गया। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सिलेक्शन बन गया, पुराना हट गया। यहाँ पे क्लिक किया तो ये बन गया, पुराना हट गया। तो न्यू पे हमेशा वही होता है कि एक नई सिलेक्शन बन जाती है, पुरानी हट जाती है। और ये ऑप्शन मैं बता ही चुका हूँ और इनकी शॉर्टकट की बता चुका हूँ कि अगर आपको इसके साथ ऐड करना है तो शिफ्ट होल्ड करो और क्लिक करो तो ये ऐड हो गया, और ऑल्ट होल्ड करो और क्लिक करो तो ये माइनस हो गया। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर मैं रिपीट करूँगा कि आप 2-3 बार देखो और धीरे धीरे सीखते चलो फोटोशॉप। आगे ये बहुत सारी चीज़ें हैं फोटोशॉप में समझने के लिए, ठीक है। और आगे जैसे जैसे ट्यूटोरियल हम बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। और ये फोटोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलता है अगले ट्यूटोरियल में, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इस कोर्स के वीडियोस आपको मिलते रहें। और एक बात और कि अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।